नमस्ते प्यारे बच्चों। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक भाग 1 में आपका स्वागत है। यह मानचित्र तो आपने ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, ये हमारे देश भारत, इंडिया या हिंदुस्तान का मानचित्र है। आज आपको भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों का परिचय दिया जाएगा। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है और हमें इन पर गर्व है, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। आए जाने अपने भारत को बहुत ही करीब से और गर्व महसूस करें। हमारा राष्ट्रीय फूल। भारतीय पौराणिक कथाओं में कमल का बहुत महत्व है। यह देवी लक्ष्मी का फूल होने के साथ साथ धन, वैभव और उर्वरता का प्रतीक है। इसके अलावा यह आश्चर्यजनक तौर पर गंदे पानी में उगता है। इसके लंबे डंडल के शीर्ष पर फूल लगा रहता है। कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। हमारा राष्ट्रीय पशु। बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है और यह भारत के समृद्ध वन्य जीवन को दर्शाता है। शक्ति और फुर्ती बाघ के बुनियादी पहलू हैं। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। हर आम व्यक्ति इस पक्षी से परिचित है। इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इन्हीं सब कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय फल। आम मूलतः भारत का है और पूरी तरह से देशी है। आम प्राचीन काल से भारत में उगता आया है। प्राचीन समय ही आम की स्वादिष्टता पर कई प्रसिद्ध कवियों ने रचनाएं लिखी हैं। दरभंगा में लाठी बाग में मुगल राजा अकबर ने आम के 1 लाख पेड़ लगाए। पानी आ गया मुंह में। भारत का राष्ट्रीय फल आम, सबका प्यारा फल आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ हमेशा फैलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है। भारत की एकता इस पेड़ के विशाल और गहरी जड़ों में प्रतिबिंबित होती है। इस पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष होता है। बरगद का पेड़ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को आश्रय देता है, जो भारत में उनसे रहने वाले विभिन्न धर्म, जाति और नस्लों का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। हिंदुओं के अनुसार यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। वास्तव में हिंदू लोग इस नदी के तट पर कई अनुष्ठान करते हैं। भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी के कारण प्रसिद्ध हैं। गंगा 2510 किलोमीटर पहाड़ों, मैदानों और घाटियों में बहती है और यह देश की सबसे लंबी नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी हमारी प्यारी गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत में क्रिकेट के बहुत लोकप्रियता होने के बावजूद हॉकी अब भी भारत की राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था। सन 1928 से 1956 के बीच हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा है और भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसी समय तक भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले थे और सभी जीत हासिल भी की थी। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर या विरासत जीव पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है।
भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की उप प्रजाति है और मुख्य भूमि एशिया में पाया जाता है। यह IUCN द्वारा लुप्त प्राय जानवरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। इसे देश के 4 अलग-अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो भारत की राष्ट्रीय विरासत या धरोहर पशु हाथी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन गंगा है, जिसे गंगा नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है। यह स्तनधारी जलीय जंतु भारत, बांग्लादेश और नेपाल की नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, कामफुली और सांगू में पाई जाती है। डॉल्फिन गंगा वास्तविक रूप से नेत्रहीन जलीय जीव है और केवल ताजे पानी में ही रहती है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन। भारत का रेंगने वाला राष्ट्रीय जीव। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सर्प है और उसकी लंबाई 18.5 से 18.8 फीट है। यह वैशाली सांप भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से जंगलों में पाया जाता है। भारत में अन्य सांप, छिपकली और चूहा का सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि हिंदू इन जंतुओं की पूजा करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय सर्प या रेंगने वाला जीव है किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 एशियाई शेर एक गोलाकार एबेकस पर पीठ की ओर से जुड़े हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की प्रतिमाएं हैं। इनके बीच में बने पहिए इन्हें अलग करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक खुले हुए उल्टे कमल पर खड़ा है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सिंह स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आकार में क्षैतिज आयताकार है, यानी रेक्टेंगल, और इसमें 3 रंग है, गहरा केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग के साथ अशोक चक्र केंद्र में बना हुआ है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। इसे तिरंगा कहा जाता है। भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलभूत बंगाली में रचे गए गीत का हिंदी संस्करण है। 24 जनवरी 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पर अपनाया गया। समाज के गैर हिंदू वर्ग द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। जन गण मन अधिनायक, हमारा राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में रचा था। इस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। शुरुआत में वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान था, पर आज़ादी के बाद जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। ऐसा करने का कारण यह था कि भारत के गैर हिंदू समुदाय को वंदे मातरम पक्षपाती लगता था। उन्हें लगता था कि इस गाने में देश को माँ दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे राष्ट्रीय गान नहीं राष्ट्रीय गीत बनाया गया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, और यह है मुद्रा, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह। भारतीय रुपया भारत गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। इस मुद्रा का चलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन र लिया गया है। भारतीय रुपये का नाम चांदी के सिक्के के नाम पर रखा गया है, जिसे रुपया कहा जाता है। इसे पहली बार 16वीं शताब्दी में सुल्तान शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था और बाद में मुगल साम्राज्य ने इसे जारी रखा था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आशा करती हूँ आपको हमारे भारत को पहचानने का बहुत अच्छा मौका मिला होगा और आपने बहुत अच्छे से जाना भी होगा। तो बच्चों, अपने भारत को करीब से जानो, इसको बार बार दोहराओ, पढ़ते रहो और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताओ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।